तो यहां पर देखो, ये 1/x-1 का होल स्क्वायर है, तो इसको ln नहीं लिख सकते हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। सो x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस 8/9, दिस इज डेफिनेटली ln x प्लस 2, मॉड में लिखता की हूं मैं। पावर नेगेटिव नहीं होगी? हाँ सॉरी, बराबर है, करेक्ट है तुम्हारा कहना। सो 1/9 ln x-1 प्लस 5/3, ये लीनियर टू द पावर n है, तो x-1 की पावर -2 + 1, तो वो -1 अपॉन -1 आ जाएगा। तो उस -1 को लिखने की बजाय नीचे मैं यहाँ पर उस माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक ही बात है। प्लस 8/9 ln x प्लस 2 प्लस, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तुम्हें लगा होगा ये बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताया। हर बार हम करेंगे जब, तब इतना ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे। एक शॉर्टकट मेथड ऑल्सो है इसकी, दैट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, जिसमें हमें 3 या 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा, रादर देन ये जो 7 8 9 स्टेप जितनी भी हुई है। ठीक है, बट तरीका क्या है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन हमने देखा कि ये क्वेश्चन गिवन है, जैसे ये क्वेश्चन दिया था हमने। सो सबसे पहले देखा कि प्रॉपर है या नहीं, सो इट वाज प्रॉपर। देन हमने इसको स्प्लिट किया। ये सब कुछ तो, ये स्टेप तो सब तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद हमने इस स्टेप में कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो खत्म हो गए। फिर हमने क्या किया कि ए बी सी की वैल्यू तीनों इक्वेशन से सॉल्व की। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, और फिर फाइनली इंटीग्रेशन जिस तरह से हम करते आए हैं उस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। ये सारे क्वेश्चंस यूजुअली जेई में, क्लास 12th एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। उसका रीजन ये होता है कि थोड़ा सा लेंदी होता है, तो इसमें स्टूडेंट मिस्टेक्स कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स। सो इसीलिए ये क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है और बड़े आसान होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड। ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड हम देखेंगे, जिसके बेसिस पर हम आंसर बड़े आसानी से लेकर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम वही लेते हैं, बड़े आसानी से हम किस तरह से आंसर लेकर आ जाएंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। ठीक है, लिखते कैसे हैं वही उसी तरह से, x-1 प्लस बी अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन x प्लस 2। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया, ये सब में इंटीग्रेशन है, हाँ यहाँ पर भी। सो देखो, पहली बात तो ये है कि ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि इसको लिखने का तरीका है ये अलग, बाकी तो कोई फर्क नहीं है। सो अगर ये आइडेंटिटी है, सो फॉर ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी ट्रू। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर सारे एक्सेप्टेबल वेरिएबल की बात की जाए, सो राइट हैंड साइड पर भी वो सारे वेरिएबल एक्सेप्टेड होंगे, बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी। ये तो लिखने का तरीका हुआ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, और कोई तो फर्क है नहीं। ठीक है ना। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। तो मैं लिख भी देता हूं, सिंस above is an identity, therefore we can substitute
any value of x other than unacceptable, या फिर ऐसा बोलो इस सेंटेंस की बजाय we can substitute all acceptable values of x, all acceptable values of x, ठीक है, for which the identity is defined and then we'll get the three equations जिस तरह से हम सॉल्व करेंगे. Now all acceptable values of x मतलब what we can't substitute, we can't substitute x, हम 1 नहीं रख सकते, x हम 2 नहीं रख सकते, क्योंकि 1 एंड 2 हम जब x रखेंगे तो देखो ये 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये 0 x इक्वल टू -2, सॉरी, हाँ, ये दोनों चीजें नहीं रख सकते. इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब जो आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों की बात है, वो अनडिफाइन हो जाएगी. तो इन दोनों वैल्यूज के अलावा x की सारी वैल्यूज हम रख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर भी हमें ए बी सी चाहिए, 3 वैल्यूज चाहिए, तो हमें x की कोई 3 वैल्यूज रखनी होंगी, कोई भी 3 वैल्यूज अदर देन ये दोनों, ठीक है. सो x की कोई भी 3 वैल्यूज क्या हो सकती है, आसान रख दे, कोई भी दुनिया की रख दो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता. आसान क्या हो सकती है, x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 0 रख दो, -1 रख दो और 2 रख दो, ठीक है. इससे आसान कुछ और होगा नहीं, क्योंकि 1 नहीं रखना है तो -1 रख दिया, -2 नहीं रखना है तो +2 रख दिया. और अब हमारी आइडेंटिटी क्या है उसको हम देखते हैं, ठीक है. क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पर x² + 4, नीचे x-1 का स्क्वायर x-2, और राइट हैंड साइड पर लिखा था a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर प्लस c/x-2. ये तीनों चीजें हैं. अब तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0, -1 एंड -2 1/1. तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर देखते हैं क्या होता है. तो x इक्वल टू 0 पर ये देखो 4 नीचे कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर, दैट वुड बी +1, और ये -2, सो 1 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा. और राइट हैंड साइड पर a/-1 प्लस b/-1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और c/-2 आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से एक इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड पर -2, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो दिस इज -a, दिस इज b एंड दिस इज -c/2 लिख देंगे इसको. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, दिस इज इक्वल टू, तो लिखने के तरीके हैं बस, और तो कुछ है नहीं. सो अगेन दिस इज आइडेंटिटी वाला साइन, ये इसके बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट है, सेम ही चीज है. सो -2a प्लस 2b माइनस c अपॉन 2 एलसीएम आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, सो ये आ जाएगा -4 -2a प्लस 2b माइनस c, ठीक है. वो इक्वेशन भी वैसी आई होगी जैसे हमने सॉल्व की थी पहले. दूसरी इक्वेशन क्या होगी, एट x इक्वल टू, हम क्या नहीं पुट कर सकते थे, -1 नहीं कर सकते, -1 तो कर सकते हैं, -1. तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -1 करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 + 4 ऊपर बचेगा 5, और नीचे क्या बचेगा, -1 -1 -2 का स्क्वायर, ये 4 बचेगा, और -1 -2 कितना होगा, -3, तो 4 इंटू -3 कितना होगा, -12. और राइट हैंड साइड में क्या होगा मेरा,
यहाँ पर मैंने -1 सब्सटीट्यूट किया है, तो a अपॉन -1 -2, तो -a/2 लिख देता हूँ इसको तो मैं, ठीक है। फिर b अपॉन x -1 का स्क्वायर, -1 किया है तो -1, ये -2 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा प्लस का, सो प्लस b/4 आ जाएगा। और c की जगह -1 -2, तो ये -3 आ जाएगा, सो दिस इज -c/3। ओके, यहां से -5/12, दिस इज इक्वल टू 2, 4 और 3 का एलसीएम तो 12 आएगा। अब -6a, ये कितना बचेगा, 3b -4c, ये 12 और 12 तो खत्म, ठीक है। यहां से हो जाएगा -6a + 3b -4c बराबर -5। ओके, इसी तरह से थर्ड इक्वेशन भी आ जाएगी जब तुम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 2, ठीक है। और उससे एक इक्वेशन आएगी, 3 इक्वेशन आएगी, 3 अननोन्स हैं, उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड वी कैन देन सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज इन द इक्वेशन, जिससे कि हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये कोई खत्म नहीं हुआ है, मैं इसमें 1 घंटा कम से कम और पढ़ाऊंगा, बट ये चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश कर लो, बिकॉज ये बहुत काम की है, और पूरे के पूरे आगे मैथमेटिक्स में तुम्हें ये चीज़ें स्ट्राइक होनी चाहिए जब भी क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो अभी के लिए तो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, मुझे थोड़ा काम है, बट कल हो सकता है हम 2 या 3 सेशन रख लें, या 2-3 दिन में मेरी खत्म करने की कोशिश है, मतलब फ्रैंकली आई एम स्पीकिंग, तो 3 सेशन करके भी हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को जल्दी से, ठीक है। तो अभी तो एंड कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पर जरूर देख लो, और जल्दी से मैं यूट्यूब लाइव भी चालू करूंगा, तो और भी कोई हो तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। ओके, चलो, ओके, बाय। थैंक यू सर।